Hello friends, welcome to my channel. It's Baby Life. Today I'm going to discuss some more daily use sentences with interesting vocabulary plus its synonyms. So let's have a look. क्या तुम खाने से पहले अपने हाथ धोते हो? Do you wash your hands before the meal? Do you wash your hands before the meal? You can ask your kids like this. Okay? Next is जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उसे चुपचाप खा लो. बच्चे बोलते हैं मामा ये नहीं, तो आप बोल सकते हैं जस्ट ईट क्वाइटली व्हाट आई मेड फॉर यू. जस्ट ईट क्वाइटली व्हाट आई मेड फॉर यू. बुरे विचारों को अपने मन में मत आने दो. डोंट लेट ईविल थॉट्स कम टू योर माइंड. डोंट लेट ईविल थॉट्स कम टू योर माइंड. नेक्स्ट इज वो जो भी पहनना चाहता है उसे पहनने दो. लेट हिम वियर वट एवर ही वॉन्ट्स. Let him wear whatever he wants. Next is तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? मूवीज़ में आपने इस तरह के स्टेटमेंट सुने होंगे. What the hell is wrong with you? Next is तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? Why don't you mind your own business? Why don't you mind your own business? माइंड योर ओन बिजनेस मीन्स काम से काम रखना. ओके. नेक्स्ट इज तुम ऐसे ढीठ क्यों हो? कल एक मैंने मूवी में देखा था. वाई आर यू सच अ ब्रैट? वाई आर यू सच अ ब्रैट? ब्रैट मीन्स ढीठ बच्चा. ओके. नेक्स्ट इज तुम मेरे बाल क्यों खराब कर रही हो? वाई आर यू टाउजलिंग और रफलिंग माई हेयर? वाई आर यू टाउजलिंग और रफलिंग माई हेयर? टाउसल और रफल का मतलब होता है खराब करना, बिगाड़ना, स्पेशली बालों को. ओके. नेक्स्ट इज मैं भी उतनी ही हैरान हूँ जितनी आप हो. आई एम एज सरप्राइज्ड एज यू आर. आई एम एज सरप्राइज्ड एज यू आर. नेक्स्ट इज तुम टीवी के सामने खाना नहीं खा सकते. यू कांट हैव मील इन फ्रंट ऑफ द टीवी. You can't have meal in front of the TV. Have means eat. Okay. Next is कोई भी कहीं भी नहीं जा रहा है. समझ गए हो? Nobody is going nowhere. Do you get it? Nobody is going nowhere. Do you get it? Next is मम्मी वो मेरी तरफ मुंह बना रहा है. बच्चे एक दूसरे तरफ से चिढ़ाते हैं तब बोलते हैं मॉम ही इज मेकिंग फेसेस एट मी. Mom, he is making faces at me. Next is क्या तुम घर पैदल जा रही हो? Are you going home on foot या फिर are you walking home? You can say in two ways. Are you walking home or are you going home on foot? Natives बोलते हैं walk home. Okay. Next is क्या आप सब मेरे विचारों से सहमत हैं? Do you all see eye to my ideas? या फिर are you all in accord with my ideas? या फिर डू यू ऑल एग्री विद माई आइडियाज़. इन तीनों का मतलब सेम है. डू यू सी ऑल आई टू माई आइडियाज़. नेक्स्ट इज मैं जब घर आया तब सब सो चुके थे. एवरीबडी हैड स्लैप्ड व्हेन आई अराइव्ड होम. एवरीबडी हैड स्लैप्ड व्हेन आई अराइव्ड होम. नेक्स्ट इज वाजिब दाम लगाओ तभी मैं खरीदूंगी. कोट अ फेयर प्राइस देन ओनली आई विल बाय इट. Quote a fair price, then only I'll buy it. मम्मियाँ करती है इसे बार्गेनिंग तब बोलते हैं. मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूँगी. I will mull or I'll ponder or I'll think over your proposal. I'll mull, ponder or think over your proposal. सारे गीले कपड़ों को ज़रूर फटकार लेना. Make sure to shake out all the wet clothes या फिर do shake out all the wet clothes. Make sure to shake out all the wet clothes या फिर do shake out all the wet clothes. Okay? You can say in both ways. तुम सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हो. You only think of your own profit. You only think of your own profit. Okay? Next is मेरे मामलों में अपनी नाक मत घुसेड़ो. Don't poke your nose into my affairs. Don't poke your nose into my affairs or matters. प्यार किया नहीं जाता हो जाता है. ये किसी ने पूछा था इसलिए आंसर दे रहे हैं. लव इज़ नॉट डन इट हैपन्स बाय इटसेल्फ. लव इज़ नॉट डन इट हैपन्स बाय इटसेल्फ. नेक्स्ट इज कोशिश करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता. यू डोंट लूज एनीथिंग इन ट्राइंग.
You don't lose anything in trying. Next is, ये पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है. It's a way much better than before. It's a way much better than before. Next is, ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है. It's no less than a miracle for me. It's no less than a miracle for me. Next is, उसे बढ़ते खाने की आदत पड़ गई है. He has got into the habit of eating slate pencils. He has got into the habit of eating slate pencils. Slate pencil means बढ़ते जो पेंसिल लिखते हैं. उसे फास्ट फूड खाने की आदत मत पड़ने दो. Don't let her get into the habit of eating fast foods. Don't let her get into the habit of eating fast foods. Next is, वो जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाता है. He hurts me deliberately or intentionally or on purpose. He hurts me deliberately, intentionally or on purpose. सिनोनिम्स देने से आपके माइंड में सारे वर्ड्स एक साथ रहते तो आपको याद रहता है. उसने जो आपके साथ किया उसके लिए मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ. I'm really embarrassed with what he did to you. I'm really embarrassed with what he did to you. Embarrassed means शर्मिंदा. Okay. Next is, मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के नाटक से तंग आ चुकी हूँ. I'm sick and tired of your daily drama. I am sick and tired of your daily drama. Next is, मैं कुछ भी करूँ तुमसे मतलब. I will do as I please. What is it to you? या फिर whatever I do, how does it concern to you? I will do as I please. What is it to you? या फिर whatever I do, how does it concern to you? Next is, उसे उसके हिस्से का काम करने दो. Let him do his share of work. Let him do his share of work. Next is, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है. I have to talk to you about something important. या फिर I need to discuss something important with you. I have to talk to you about something important. या फिर I need to discuss something important with you. Next is, तुम मुझसे उलझते ही क्यों हो? Why do you even mess with him? Why do you even mess with him? Mess with someone means उलझना, पंगा लेना. Next is, बल्ब की लाइट गांव में बहुत झपझपाती है. मतलब कभी डिम कभी हाई ऐसे. बल्ब लाइट फ्लिकर्स अ लॉट इन विलेजेस. बल्ब लाइट फ्लिकर्स अ लॉट इन विलेजेस. फ्लिकर मीन्स कभी डिम होना कभी हाई होना ऐसे. ओके. सावधानी हटी दुर्घटना घटी. देयर आर टू वेज ऑफ सेइंग दिस. ओके. सो केयरफुलनेस मिस्ड, एक्सीडेंट अकर्ड, और अ स्लिप ऑफ मूवमेंट कैन रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट. Carefulness missed or accident occurred या फिर a slip of movement can result into an accident. क्या उसकी तुमसे कोई दुश्मनी है? Does he have any enmity with you? Does he have any enmity with you? Does के साथ हमेशा have आएगा, negatives में भी और question में भी. क्या तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते? Can't you keep control on your anger? Can't you keep control on your anger? Next is, जैसा अन्न वैसा मन. ये भी किसी ने पूछा था. As the food, so the mind. As the food, so the mind. Next is, जैसा मन वैसे विचार. ये इसी के आगे है. As the mind, so the thoughts. As the mind, so the thoughts. लोगों का काम है कहना. People's business is to say. People's business is to say. नेक्स्ट इज, मेरी सारी भड़ास तुम पे निकालने के लिए क्षमा चाहती हूँ. सॉरी फॉर वॉइसिंग और वेंटिंग आउट ऑल माई फ्रस्ट्रेशन ऑन यू. सॉरी फॉर वॉइसिंग और वेंटिंग आउट ऑल माई फ्रस्ट्रेशन ऑन यू. वॉइस आउट और वेंट आउट. ओके. साहस बटोरो और कर डालो. मस्टर और गैदर योर करेज एंड डू इट. मस्टर और गैदर करेज एंड डू इट. नेक्स्ट इज, मैं किसी तरह ऑफिस टाइम पर पहुंचने में सफल रहा. आई समहाउ मैनेज्ड टू रीच ऑफिस ऑन टाइम. आई समहाउ मैनेज्ड टू रीच ऑफिस ऑन टाइम. नेक्स्ट इज, हिंदी दिवस पर आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी है. जब भी कोई ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या रूल बताना हो
तो आप सपोज टू यूज़ करेंगे. सो आप बोलेंगे यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इंग्लिश ऑन हिंदी डे. सपोज आपके सामने कोई बोल रहा है इंग्लिश हिंदी डे पे, तो आप बोलेंगे यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इंग्लिश ऑन हिंदी डे बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी. आपको सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान नहीं करना है. सो यू आर नॉट सपोज टू स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस. यू आर नॉट सपोज टू स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस. सो ये आपका ड्यूटी है और रूल भी है, तो आपको ये फॉलो करना है. आपको कार पार्क यहाँ नहीं करनी है, तो ये रूल है कि यहाँ पे आपको नॉन पार्किंग जोन में अलाउड नहीं करनी, पार्क नहीं करनी है. यू आर नॉट सपोज टू पार्क कार हीयर. यू आर नॉट सपोज टू पार्क कार हीयर. आपको स्कूल 7:45 तक पहुँचना था ना. कोई स्टूडेंट लेट पहुँचता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं यू वर सपोज टू रीच स्कूल बाय 7:45 AM, राइट. यू वर सपोज टू रीच स्कूल बाय 7:45 AM, राइट. सो ऐसे हम यूज़ करेंगे सपोज टू. दरवाज़ा चूँ चूँ कर रहा है. जब दरवाजे में चूँ चूँ की आवाज़ है तो आप बोल सकते हैं डोर इज़ स्क्वीकिंग. डोर इज़ स्क्वीकिंग. ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.